पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष के उस अंतिम कोने तक। ग्रह और गैलेक्सियां भी एक पल में खत्म हो जाते हैं। क्या वही ब्रह्मांड की अंतिम सीमा है, या यह एक अनंत यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती? आखिर ब्रह्मांड का अंत कहाँ है, या शायद अंत नाम की कोई चीज ही नहीं? चलिए शुरू करते हैं इस स्पेस से भरे रोमांच सफर को। हमारा सफर शुरू होता है हमारे ही ग्रह पृथ्वी से। पृथ्वी प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। यह नीला ग्रह जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है, जहां 71% पानी और 29% भूमि है। यहाँ ऊंचे पहाड़, गहरे समुद्र, हरे भरे जंगल, रेगिस्तान और विविध जलवायु मिलती है। पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन और अन्य गैसों से भरा है, जो जीवन का आधार है। यहाँ के जंगल, नदियाँ, जीव जंतु और विविध पारिस्थितिकी तंत्र इसे अनोखा बनाते हैं। बदलते मौसम और सूर्य की रोशनी से यह जीवन को सजीव बनाए रखता है। अब हम अपने ग्रह से निकल कर चलते हैं सोलर सिस्टम में। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। मिल्की वे में अरबों तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड हैं। मिल्की वे में 200 से 400 अरब तारे हैं। हमारे सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह हैं, जिनमें पृथ्वी जीवन के लिए उपयुक्त है। मिल्की वे गैलेक्सी में 8 प्लैनेट है। वैसे 2 प्लैनेट 9 द, लेकिन कुछ कारणों के लिए करंट प्लूटो को हटा दिया गया। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी चलिए जानते हैं अपने 8 प्लैनेट के बारे में। 1 बुध, मर्क्यूरी, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह। यहाँ तापमान अत्यधिक बदलता है। 2 शुक्र, वीनस, पृथ्वी का जुड़वा भाई, हालांकि इसका वातावरण जहरीला है। 3 पृथ्वी, अर्थ, जीवन का एकमात्र ज्ञात घर। 4 मंगल, मार्स, लाल ग्रह, यहाँ पानी के संकेत मिले हैं। 5 बृहस्पति, जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह, इसमें 79 ज्ञात उपग्रह हैं। 6 शनि, सैटर्न, अपने अद्भुत छल्लों के लिए प्रसिद्ध। 7 अरुण, ओरेनस, इस ग्रह का रंग हरा नीला है और यह अनोखे ढंग से घूमता है। 8 नेपच्यून, यह आकाशगंगा का सबसे दूरस्थ ग्रह है, जो बर्फीले वातावरण से घिरा है। मिल्की वे आकाशगंगा में सिर्फ हमारे सौरमंडल नहीं, बल्कि और भी कई रोचक चीजें हैं। यहाँ केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 4 मिलियन गुना ज्यादा है। इसके अलावा स्टार क्लस्टर जैसे प्लेडीज में हजारों तारे एक साथ मिलकर चमकते हैं। गैस और धूल से बने नेब्यूला भी होते हैं, जहां नए तारे पैदा होते हैं। और हाँ, मिल्की वे में हजारों एक्सोप्लैनेट भी हैं, जिनमें जीवन के संकेत मिलने की संभावना है। यह आकाशगंगा लगातार फैल रही है और इसके आकार का अनुमान 1 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारी आकाशगंगा में सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, जो लगभग 4.6 अरब साल पुराना है और हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा देता है। चंद्रमा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, 4.5 अरब साल पहले एक बड़ी टक्कर से बना। एस्टेरॉइड्स छोटे पिंड हैं, जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच की बेल्ट में पाए जाते हैं। मिल्की वे की विशालता में तारे, ग्रह, नेब्यूला और ब्लैक होल भी शामिल हैं। यह सब मिलकर इसे अनोखा और आकर्षक बनाते हैं। आइए मिल्की वे आकाशगंगा से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के अनंत सफर पर चलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे और ग्रह होते हैं। सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है और वैज्ञानिकों का मानना है कि 4 अरब साल बाद यह हमारी आकाशगंगा से टकरा सकती है। इन आकाशगंगाओं के बीच के विशाल खाली स्थान, जिसे इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहा जाता है, खाली नहीं है। यह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा है, जो ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं और इसे फैलाते रहते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्वासर्स मिलते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और शक्तिशाली पिंड हैं, जो अरबों सूर्यों के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं।
इसके बाद आते हैं नेब्यूला, गैस और धूल के विशाल बादल। ये ब्रह्मांड के निर्माण स्थल हैं, जहां नए तारे जन्म लेते हैं। और फिर हमें मिलते हैं ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंड हैं। ये इतनी ताकतवर गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखते हैं कि रोशनी तक इससे बाहर नहीं निकल सकती। माना जाता है कि ब्लैक होल्स के अंदर वर्म होल्स हो सकते हैं, जो शायद हमें ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से में ले जाएं। लेकिन सवाल यह है कि ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? वैज्ञानिक मानते हैं कि 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से इसकी शुरुआत हुई थी और तब से यह लगातार फैल रहा है। क्या यह अनंत है या एक दिन बिग क्रंच में सिकुड़ जाएगा? इसका जवाब अभी भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है। यह अनंत ब्रह्मांड हर पल हमें चौंकाता है अपने विशाल आकार, अद्भुत घटनाओं और अनगिनत रहस्यों से। चलो ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक होल्स इतनी ताकतवर हैं कि रोशनी तक नहीं निकल सकती और इनमें वर्महोल होने की संभावना है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं और इसे तेजी से फैलाते हैं। नेब्यूला गैस और धूल के बादल हैं, जहां नए तारे जन्मते हैं। क्वासर सबसे चमकीले पिंड हैं, जो अरबों सूर्यों जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। बिग बैंग से 13.8 अरब साल पहले जन्मा ब्रह्मांड अब भी फैल रहा है। बूमरांग नेब्यूला सबसे ठंडा और सुपरनोवा का केंद्र सबसे गर्म स्थान है। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन की संभावनाएं और ग्रहों की मृत्यु की कहानियां ब्रह्मांड को और रोमांचक बनाती हैं। ये रहस्य बताते हैं कि यह विशाल ब्रह्मांड अनंत हो सकता है। क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? क्या ब्रह्मांड का अंत होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का अंत हो सकता है, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अंत क्यों नहीं होता? ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी का प्रभाव है, जो इसे तेजी से फैलाता है। यह लगातार फैलने की वजह से ब्रह्मांड का कोई निश्चित अंत नहीं है। यह अनंत हो सकता है। अगर ब्रह्मांड का अंत होता है तो कहाँ होगा? बिग क्रंच थ्योरी, अगर गुरुत्वाकर्षण डार्क एनर्जी को हरा देता है तो ब्रह्मांड सिकुड़कर एक बिंदु में समा जाएगा। बिग फ्रीज थ्योरी, अगर फैलाव जारी रहता है तो एक दिन सब कुछ ठंडा और स्थिर हो जाएगा। बिग रिप थ्योरी, डार्क एनर्जी के अत्यधिक प्रभाव से एक दिन सब कुछ टूट सकता है, यहाँ तक कि परमाणु। ब्रह्मांड का अंत होने की संभावना है, लेकिन यह लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड अंत होता है या नहीं? अगर होता भी है तो कहाँ? क्या ब्रह्मांड अनंत है? इसका सवाल वैज्ञानिक अभी भी ढूंढने में लगे हुए हैं। अगर हम अपने नजरिए से बताएं तो ब्रह्मांड का आखिरी छोर कहीं नहीं दिखता है। वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। साथ हाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइए वीडियो के ऐसे लगा था।